नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। कल हमारे लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक देवियां। क्या है? लोक देवियां। अब देखो, लोक देवियों से पहले कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि लोक देवियां क्या है, शक्तिपीठ क्या है, इष्ट देवी क्या है, आराध्य देवी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शक्तिपीठों की। खाली समझना है, उतारना नहीं है। शक्तिपीठ क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे लोक देवियों की, एक होता है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। क्या होती है? आराध्य देवी। समझने वाली बात यह कि शक्तिपीठ क्या होते हैं। शक्तिपीठ वो होते हैं कि जिस स्थान पर सती के जो शरीर के भाग हैं वो गिरे। अब कैसे गिरे? तो राजा सती जो थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार क्या होता है, दक्ष किसी यज्ञ के आयोजन करते हैं। दक्ष क्या करते हैं? यज्ञ का आयोजन करते हैं, परंतु शिव को बुलावा नहीं दिया जाता है, शिव को आमंत्रण नहीं दिया जाता। और जब शिव को आमंत्रण नहीं दिया जाता है तो सती उनसे अनुरोध करती है कि आप मेरे साथ चलिए। शिव से कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, परंतु शिव वहां जाने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। जब वो सती जो है वो वहां पर जब दक्ष के यहाँ पर पहुंचती है, दक्ष की जो कन्या है, उनकी पुत्री है, वो वहां जाकर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में अपने पिता से कहती हैं कि आपने मेरे पति को आमंत्रण नहीं दिया, इस कारण वो नहीं आए। तो वो उनकी बातों पर क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं? उनको इग्नोर करते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब ध्यान नहीं देते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गुस्सा हो जाती है। और उस वक्त क्या होता है कि यज्ञ चल रहा होता है, उस यज्ञ के अंदर क्या करती है? कूद जाती हैं। और जब वो यज्ञ के अंदर कूद जाती हैं तो इस बात का पता किसको चलता है? शिव को चलता है। तो वो अपने गणों को भेज के उस यज्ञ को क्या कराते हैं? बंद कराते हैं। बंद कराने के बाद में वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो इस स्थान पे पहुंचते हैं और उस स्थान पे पहुंचने के बाद में सती को उस यज्ञ में से निकालकर अपने कंधे के ऊपर लेकर तांडव करते हैं। क्या करते हैं? तांडव करते हैं। और जब वो तांडव करते हैं तो वो शरीर का जो भाग है वो जल चुका होता है, उसमें से अलग अलग भाग अलग अलग जगह जाके गिर जाते हैं। इतना जोर से तांडव करते हैं कि अलग अलग दूरी पे जाके गिर जाते हैं। अलग अलग दूरी पे जहां जाके गिरते हैं तो फिर वो जो स्थान बनता है वो बनता है शक्तिपीठ। क्या बनता है? शक्तिपीठ। और उस यज्ञ के अंदर वो क्या करते हैं? राजा दक्ष को डाल देते हैं। राजा दक्ष की आहुति दी जाती सती के स्थान पर। सती को अपने कंधे पर लेकर तांडव करते हैं और तांडव करने के बाद में जो जिस जिस स्थान पर, मान लिया जैसे कहीं पे सिर धड़ गिरा, कहीं पे सिर गिरा, कहीं पर उनकी मांग गिरी, तो ये अलग अलग स्थान क्या है? क्या कहलाए? शक्तिपीठ कहलाए। ठीक है, ये चर्चा जो है हमारे इस सिलेबस के अंदर शक्तिपीठ, जैसे आज मान लिया मैं हिंगलाज माता बताई थी मैंने आपको एक दिन, है ना। तो हिंगलाज माता जो है वो क्या है? हिंगलाज माता है, एक शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ क्यों है कि जब उन्होंने शिव ने सती को अपने कंधे पर लेकर तांडव किया तो उनकी जो सिंदूर से भरी हुई मांग है वो उस स्थान पे जाकर गिरी। सिंदूर से भरी हुई जो मांग है वो कहां जाकर गिरी? जैसलमेर जाके गिरी। कहां जाके गिरी? जैसलमेर। अब जैसलमेर जब जाके गिर गई, है ना, हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर है, परंतु ये मंदिर जो है वो कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। तो वहां से इनकी जोत कहाँ आई है? जैसलमेर आई है। पाकिस्तान से जोत कहाँ लाई गई है? जैसलमेर लाई गई। और जब जैसलमेर जब लाई गई है जोत, तो वहां के जो सामान्य लोग हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने इनको अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा। तो इसलिए हम इनकी चर्चा इस लोक देवी के टॉपिक में करते हैं। और किसके रूप में करते हैं? तो आराध्य देवी और इष्ट देवी। आराध्य देवी और इष्ट देवी दोनों एक होती है। क्या होती है? एक होती हैं। याद रखना, कहीं पर आ जाए आराध्य देवी कौन है या इष्ट देवी कौन है तो वो दोनों क्या एक मानोगे आप। ऐसा नहीं कि इष्ट देवी अलग है, आराध्य देवी। आराध्य और इष्ट एक होता है। इष्ट ये होता है कि हमने जिसको माना, है ना, जगह विशेष की इनकी कोई चमत्कार होंगे, इनके चमत्कारों के कारण हमने उनको मान लिया। पर कुछ कुछ देवियां ऐसी है जो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। जैसे हमारे यहाँ पे इडाना माता है, अग्नि से स्नान करती हैं, है ना। तो वो जो चीज है वो क्या है? शक्तिपीठ है। यानी कि सती के अलग अलग शरीर के भाग कहीं जाकर गिरे और फिर उनके स्थान पे वो पीठ बन गए। और पीठ बनने के बाद में वहां के जो सामान्य लोग हैं, उन सामान्य लोगों ने उनको चमत्कारों के कारण उनको पूजा। ठीक है, तो इस बात की चर्चा भी हमारे लोक देवियों के अंदर होगी। अब देखो लोक देवियां क्या होती है।
लोक देवियां वे होती है जो लोगों द्वारा पूजी गई। कैसे पूजी गई? इन्होंने जन्म तो लिया हमारे जैसे इंसानों की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म लिया, पर ऐसे कुछ कार्य किए, ऐसे कुछ चमत्कार किए कि फिर बाद में क्या धारण करी? समाधि धारण करी या अपने शरीर का त्याग करा। जिनका जन्म एक सामान्य मनुष्य की तरह हुआ है और उनके चमत्कारों के कारण वो क्या पाई है? उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, और प्रसिद्धि पाने के कारण लोग इनको क्या करने लगे? पूजने लगे। तो वो क्या कहलाई? लोक देवी। ठीक है। अब एक होती है कुल देवी। कुल देवी क्या होती है? ऐसी देवी जिसने किसी वंश के अंदर जन्म लिया है। जैसे अगर मैं बात करूं करणी माता की, उदाहरण में अगर मैं करणी माता लूं, तो क्या है? करणी माता चारणों की कुल देवी है। क्यों? क्योंकि ये चारण जाति की हैं। इनकी जाति क्या है? चारण है, तो चारण जाति की तो कुल देवी है। पर हम कहते हैं कि ये बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्यों है? क्योंकि बीकानेर के राठौड़ों ने इनसे आशीर्वाद पाया और बीकानेर की स्थापना करी। तो क्या हो गया? जैसे एक ही माता हो गई वो किसी वंश की, तो क्या हो गई? कुल देवी। कुल देवी कब कहलाएगी? जिस वंश के अंदर उन्होंने जन्म लिया है ना, जिस वंश के अंदर उन्होंने जन्म लिया है, तो वो तो उनकी क्या हो जाती है? कुल देवी। पर आराध्य देवी जिनके आशीर्वाद से हम कोई स्थापना करते हैं, हमको कुछ प्रसिद्धि प्राप्त होती है, हमको कुछ प्राप्त होता है। जैसे आज हम माने कि हमारी जो इष्ट देवी है, मान लिया कि वो नारसिंह माता है, तो मैंने उनसे प्रार्थना करी और मुझे कुछ प्राप्ति हो गई उनसे, तो मेरी वो आराध्य देवी होगी। पर मेरी कुल देवी मान लिया कि खीमच माता है, तो खीमच माता के लिए मैं बोलूंगी कि ये हमारे कुल में जन्मी हुई देवी है, इसलिए हम इनको अपनी कुल देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। तो ये बातें समझ में आई। शक्तिपीठ क्या है? लोक देवी क्या है? लोक देवी क्या है? लोगों द्वारा पूजी गई, और आराध्य देवी के रूप में पूजी गई। वंश में जन्म लिया तो क्या हो गई? कुल देवी। पर आराध्य के रूप में पूजा और हमको कुछ प्राप्ति हुई उससे, तो वो क्या कहलाई? आराध्य देवी या इष्ट देवी। तो ये सारी चीजें का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि एक शक्तिपीठ क्या होते हैं, लोक देवी कैसी होती है, कुल देवी क्या है? उस वंश में जन्म लेने वाला इंसान, उस वंश के अंदर जन्म लेने वाली महिला। आराध्य देवी या इष्ट देवी वो है जिसको हमने पूजा और हमको कुछ प्राप्त हुआ, यानी कि आपने पूजा और आपकी सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर वो क्या है? आराध्य देवी। कुल देवी क्या है? आपके घर के सभी लोग पूजेंगे, आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके वंशज भी होंगे वो भी इस कुल देवी को पूजेंगे। हो सकता है कि वो जगह विशेष पे जाके बस गए हो, जैसे आज आपका घर यहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, पर आपके कुछ लोग जैसे मान लिया चित्तौड़ रहते, बांसवाड़ा रहते, डूंगरपुर रहते, उन सबकी कुल देवी तो एक ही होगी, एक ही स्थान पर जाएंगे। पर हो सकता है कि जगह विशेष में कोई और देवी फेमस हो और उन्होंने उनको पूज लिया, जिससे उनको कुछ प्राप्त हुआ, तो वो क्या कहलाएगी? उनकी आराध्य देवी। आराध्य देवी या इष्ट देवी। शक्तिपीठों की चर्चा हम इस लोक देवी के टॉपिक में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमारे राजस्थान के अंदर कुछ सती के शरीर के ऐसे अंग गिरे हैं जो कि शक्तिपीठ बन गए, इसलिए उनकी चर्चा भी हमारे लोक देवी के टॉपिक के अंदर की जाती है। तो आज हम जो हमारी सबसे पहली जो देवी स्टार्ट करेंगे वो है करणी माता। कौन है? करणी माता। करणी माता। देखो करणी माता मंदिर पता है सबको कहाँ है? देशनोक, बीकानेर। हाँ ऐसे तो हैं अलग अलग जगह, पर जो मेन मंदिर है वो याद रखना है अपने को, देशनोक। क्या है? देशनोक। और देशनोक पड़ता है आपका बीकानेर के अंदर। देखो करणी माता का जो जन्म हुआ ना, ईस्वी के अंदर। देखो ये मैंने ईस्वी लिखा है, कहीं एग्जाम के अंदर जब विक्रम संवत आ जाता है तो हम इसके अंदर कितना जोड़ देंगे? 57। कितना जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे। इनका जन्म हुआ है 1387 के अंदर। मैंने बताया कि चारण जाति की क्या है? कुल देवी है, मतलब उस वंश के अंदर जन्म लिया होगा इन्होंने, यानी कि चारण जाति की कुल देवी, मतलब चारण जाति है इनकी, तो इनकी जाति क्या है? चारण। जाति क्या है इनकी? चारण। इनके पिता का जो नाम है वो है मेहाजी। पिता का नाम क्या है? मेहाजी। पिता का नाम है मेहाजी। माता का नाम है देवल। माता का नाम क्या है?
देवल। माता का नाम क्या है? देवल। एक इनके बचपन का नाम है, बचपन का जो नाम है वो है रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। क्या नाम है? रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। रिद्धि या रिद्धु दोनों एक आ सकता है। आपको ये एक याद रखना है, 1387 ईस्वी। इसके अंदर 57 जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा? विक्रम संवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विक्रम संवत। बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई। इनकी बहन का नाम है गुलाबबाई। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है गुलाबबाई। बहन का नाम है गुलाबबाई। इनकी करणी माता की जो इष्ट देवी हैं या आराध्य देवी वो है तेमड़ा ताई। इष्ट देवी या आराध्य देवी दोनों एक ही होती है ना। ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखने, उससे क्या होगा? आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन से, हम लास्ट में एक लिस्ट भी तैयार करेंगे कौन से वंश की कौन सी आराध्य देवी है और कौन सी कुल देवी है। इष्ट देवी या आराध्य देवी है तेमड़ा ताई। कौन है? तेमड़ा ताई। तेमड़ा ताई का जो सबसे मेन मंदिर है वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। फिर एक और मंदिर और बनाया, वो बनाया देशनोक के अंदर। हाँ, करणी माता की इष्ट देवी, क्योंकि ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म लिया करणी माता ने, है ना। तो उन्होंने जो अपनी इष्ट देवी माना था वो किसको माना? तेमड़ा ताई को। इनका जो मंदिर है वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? मेन मंदिर तो है जैसलमेर में। फिर बाद में एक मंदिर और देशनोक में बनाया गया, जब करणी माता ने क्या की? तपस्या करी तब। देशनोक। तो जन्म कब हुआ? 1387 ईस्वी में। जाति क्या है इनकी? चारण। जाति क्या है? चारण। पिता का नाम क्या है? मेहाजी। माता का नाम क्या है? देवल। बचपन का नाम क्या है इनका? रिद्धिबाई है, रिद्धुबाई। इनकी बहन का नाम क्या है? गुलाबबाई। क्या नाम है? गुलाबबाई। इनकी जो करणी माता की जो इष्ट देवी या आराध्य देवी है वो कौन है? तेमड़ा ताई। और तेमड़ा ताई का मेन मंदिर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको जाति बताई है, इन जातियों में क्या होती है? अलग अलग शाखाएं होती है ना। जैसे मेरा सरनेम चौहान है और इसमें चौहानों में भी अलग अलग शाखाएं होती है, जैसे पूर्विया चौहान होते हैं, सांचोरा चौहान होते हैं। ऐसे चारणों के अंदर भी शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखाएं होती है। तो ये चारणों की जो शाखा है वो है सिकिया। कौन सी शाखा है? सिकिया। इसको आप सिखिया भी लिख सकते हो। शाखा क्या है इनकी? सिखिया। जाति क्या है? चारण। ये मैंने क्यों बताया, ये अपन आगे बात करेंगे। सिखिया इनकी शाखा। चारणों की भी शाखा कौन सी है? सिखिया। तो याद रह जाएगा। मंदिर कहां पर बना हुआ है इनका? देशनोक, बीकानेर के अंदर। जन्म कहां हुआ है? जन्म कब हुआ है? 1387 के अंदर। और कहां हुआ है ये भी बात कर लेते हैं। कहां हुआ है? तो ये जन्म हुआ है आपका सुआब गांव, जोधपुर। कहां हुआ है? सुआब गांव, जोधपुर। ये भी लिख लो, सुआब गांव, जोधपुर। जन्म कहां हुआ है? जोधपुर। अब देखो बीकानेर में मंदिर कैसे बना वो अपन बात करते हैं। कहां पर हुआ है जन्म? सुआब गांव, जोधपुर। कब हुआ है? 1387 ईस्वी। जाति क्या है? चारण। चारणों की भी शाखा कौन सी है? सिखिया। पिता का नाम क्या है? मेहाजी। माता का नाम क्या है? देवल। बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई। बहन का नाम गुलाबबाई। इष्ट देवी तेमड़ा ताई। ये सब बातें इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इससे आगे की जो कथा है वो इन सब चीजों के ऊपर आधारित है। क्या है? आगे की कथा जो है वो इन सब चीजों के ऊपर आधारित है। देखो, ये है हमारी करणी माता। अब इधर ध्यान देना सब, ठीक है। इनका जन्म है आपके पास में सुआब गांव, जोधपुर। कहाँ है? मतलब ये कहाँ रहती है? सुआब गांव, जोधपुर के अंदर। सुआब गांव, जोधपुर। अब देखो, करणी माता जो हैं ये बचपन से ही इतनी चमत्कारी थी कि अपने पिता को भी जब सर्प काट लेता है तो उनकी क्या बजाती है?
जान बचाती है। इनकी जो बुआ होती हैं वो बुआ क्या होती हैं, विकलांग होती हैं, और विकलांग होती हैं तो जब ये उनके हाथ अड़ाती हैं तो उनकी जो विकलांगता है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ऐसे कई चमत्कार इन्होंने अपने बचपन में ही कर लिए थे। इसे कई प्रकार के चमत्कार इन्होंने अपने बचपन में ही कर लिए। तो बचपन से इनको क्या मिल गई, प्रसिद्धि मिली तो लोग इनको क्या करने लगे, पूजने लगे। पर उस वक्त इनकी उम्र छोटी थी। तब फिर धीरे धीरे समय बीतता गया ऐसे चमत्कार करते करते। पर समय बीतने के साथ में जब इनका विवाह का समय आया, क्या आया, विवाह का समय आया, तो इनका विवाह जो होना था वो होना था देपा जी के साथ। किसके साथ होना था, देपा जी के साथ। और देपा जी रहने वाले हैं वो हैं देशनोक के। कहाँ के रहने वाले, देशनोक के। परंतु करणी माता जो थी वो अपने चमत्कारों और अपना जो जीवन है वो संन्यास पूर्वक बिताना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, इनसे विवाह नहीं किया। और अपनी जो बहन है, क्या नाम है बहन का, गुलाबबाई, उन बहन का विवाह किससे करा दिया, देपा जी से। तो इनका विवाह किससे हुआ, गुलाबबाई से। किससे हुआ, गुलाबबाई, जो क्योंकि कौन है, करणी माता की बहन है, करणी माता की बहन है। इनसे क्या हो गया, विवाह हो गया। परंतु तब तक करणी माता कहां पर ही है, अपने सुआब गांव जोधपुर के अंदर ही। विवाह गुलाबबाई से करा दिया तो ये कहां चली गई, देशनोक चली गई। उसी बीच में इन्होंने, करणी माता ने क्या किया, जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी। जोधपुर के मेहरानगढ़ की नींव रखी। तो मेहरानगढ़ की नींव किसके द्वारा रखी गई है, करणी माता के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर के अंदर। और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, करणी माता के द्वारा रखी गई। कब रखी गई, 14/5/1459। 14/5/1459 को मेहरानगढ़ जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। किसके द्वारा रखी गई, करणी माता के द्वारा रखी गई। अब आगे चलते हैं। अब देपा जी और गुलाबबाई का विवाह हो चुका है। उनका जीवन, विवाह का जो जीवन है वो चल रहा है। तो उनके बाद में इनकी एक संतान होती है। इनकी संतान होती है लक्ष्मण। क्या होती है, लक्ष्मण। इनकी संतान का नाम क्या है, लक्ष्मण। कई कई में लखन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लखन। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही लक्ष्मण को लखन बोल सकते हैं, तो लक्ष्मण या लखन। तो देपा जी और गुलाबबाई की संतान कौन है, लक्ष्मण या लखन। करणी माता जो है वो इनको क्या ले लेती है, गोद ले लेती है। क्या लेती है, गोद लेती है। करणी माता इनको गोद ले लेती हैं और गोद लेने के साथ में अपने साथ में कहाँ ले आती हैं, जोधपुर ले आती हैं। कहाँ ले आती है, जोधपुर। मेहरानगढ़ की दुर्ग की तो नींव रख दी उन्होंने, पर रहती कहाँ है, सुआब गांव। सुआब गांव जोधपुर। आज भी करणी माता के जो वंशज हैं, यानी कि उनके जो परिवार के लोग हैं, आज भी सुआब गांव जोधपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सुआब गांव जोधपुर में रहते हैं। इन लक्ष्मण को लेके करणी माता कहाँ पर आ जाती है, सुआब गांव जोधपुर आ जाती है और इनका लालन पालन करने लगती हैं। क्या करने लगती है, लालन पालन करने लगती हैं। एक दिन क्या होता है कि करणी माता और लक्ष्मण, करणी माता और लक्ष्मण, ये करणी माता और लक्ष्मण दोनों कहाँ जाते हैं, बीकानेर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बीकानेर जाते हैं। और बीकानेर के अंदर एक झील पड़ती है। कौन सी झील पड़ती है, कोलायत झील। कौन सी झील पड़ती है, जहां पर कपिल मुनि का मेला भरता है ना, जो कि सांख्य के प्रणेता है, सांख्य दर्शन के देवता है। तो किसके प्रणेता है, सांख्य के प्रणेता है। करणी माता और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं, कोलायत झील में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कोलायत झील जाते हैं। अब देखो, झील के पास बैठे होते हैं और बैठे बैठे क्या होता है कि करणी माता का जो ध्यान है वो भटक जाता है एकदम से। बच्चे के ऊपर से ध्यान हट जाता है और वो बच्चा क्या होता है, उस कोलायत झील के अंदर प्रवेश कर जाता है। बच्चा क्या होता है, कोलायत झील के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब करणी माता जाके देखती हैं तो बच्चा वहां होता नहीं है, कोलायत झील के अंदर जा चुका होता है। बच्चे की आदत होती है कि बच्चे खेलते खेलते कहाँ चला गया, वो झील के अंदर उतर गया। और झील के अंदर जब वो उतर जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। करणी माता के द्वारा जब इनको, लक्ष्मण को क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है झील से, तब तक देखा जाता है कि इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। पर करणी माता तो चमत्कारी होती है, वो चाहे तो इनको जीवित कर सकती है। वो क्या करती है, इनको जीवित करने का प्रयास करती है। एक बार प्रयास करती है, 2 बार प्रयास करती है, पर प्रयास करने के बाद में एक बार तो जीवित नहीं होते, फिर और प्रयास किए जाते हैं उनके द्वारा, तो इनको क्या किया जाता है, जीवित किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, जीवित किया जाता है। और जीवित करने के बाद में फिर क्या होते हैं, यमराज आते हैं। और यमराज आते हैं और कहते हैं कि ये जो आपने किया है, ये क्या है, प्रकृति के विरुद्ध है। आप ऐसे किसी को जीवन नहीं दे सकते। एक बार किसी का जीवन चला गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। परंतु फिर करणी माता कहती है कि अगर आपने इनको जीवित रखा तो आपके किसी भी वंशज में, आपके पूरे वंशज के अंदर जब कोई लोग की मृत्यु हो जाएगी तो उसको मृत्यु लोक के अंदर जगह नहीं मिलेगी।
मृत्यु लोक के अंदर जगह नहीं मिलेगी तो करणी माता कहती कि ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं मिलेगी जगह तो मेरे मंदिर के अंदर मेरे जो वंशज है वो चूहों के रूप में रहेंगे। किसके रूप में रहेंगे? चूहों के रूप में रहेंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। कौन सी देवी कहते हैं? चूहों वाली देवी। अब बताओ कि इनके वंश के जितने भी लोग हैं वो क्या बन गए? चूहे बन गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभी भी सुहाग गांव जोधपुर के अंदर इनके वंशज रहते। मतलब आप देखो कि जब वहां पर किसी सफेद चूहे की उत्पत्ति होती है, करणी माता के मंदिर के अंदर जब सफेद चूहे की उत्पत्ति होती है, उसका मतलब है कि उनके वंश के अंदर किसी की मृत्यु हो गई है, और वो ही मृत्यु आगे चल के वहां पर क्या बन जाते हैं? चूहे बन जाते हैं। तो इनके वंश के जितने, इनको जीवित कर दिया और यमराज को कह दिया कि मेरे जितने भी लोग होंगे, मेरे जितने लोग मरेंगे, वो मेरे मंदिर के अंदर चूहों के रूप में रहेंगे। इसलिए हम इनको चूहों वाली देवी कहते हैं। अब इनको जीवित कर दिया। अब इसके बाद में ये यहाँ से क्या आ जाती है? वापस से यहाँ से आती है ये बीकानेर देशनोक आती है। कहाँ आती है? देशनोक आती है। कहाँ आती है? देशनोक। देशनोक जब आती है फिर यहाँ पर आकर क्या करती है? पूजा पाठ करती हैं। क्या करती हैं? पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करती हैं। इनका जो पूजा पाठ वाला स्थल है वो कहलाता है नेहड़ी। क्या कहलाता है? नेहड़ी। तो पूजा पाठ का स्थल क्या कहलाता है? जहां इन्होंने पूजा पाठ करी वो क्या कहलाया? नेहड़ी कहलाया। क्या कहलाया? नेहड़ी कहलाया। अब उसी समय बीकानेर और जैसलमेर के बीच में सीमा विवाद चल रहा होता है। बीकानेर और जैसलमेर के बीच में सीमा विवाद चल रहा होता है। और तो जब वो सीमा विवाद चल रहा होता है तो बीकानेर के राजा किसके पास आते हैं? नेहड़ी आते हैं। नेहड़ी जहाँ पे वो पूजा पाठ करती हैं, करणी माता क्या करती हैं? पूजा पाठ करती हैं। और यहाँ आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो जैसलमेर के शासक है वो हमारे ऊपर दिन रात क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो आप हमारी सीमा का क्या कीजिए? निर्धारण कर दीजिए। तो वो इन दोनों के बीच में एक स्थान है, वहां जाकर क्या वहां जाके क्या करती हैं? बैठ जाती हैं। क्या करती हैं? वहां जाके बैठ जाती हैं। और तो जब जैसलमेर के शासक जो भाटी वंश है, वो भाटी वंश यहाँ आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि आप इस स्थान पर क्यों बैठी हैं? तो बोले कि मैं ये तुम्हारा सीमा का निर्धारण करने के लिए बैठी हूँ ताकि तुम इन पर आक्रमण नहीं कर सको बार बार। तो इस जगह पर जहां वो बैठती है ना, उसी जगह पर उन्होंने 151 साल की उम्र के अंदर, कब? 151 वर्ष की उम्र के अंदर, मैंने आपको जन्म क्या बताया? 1300। हाँ, इसके अंदर 151 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा? 1538। 1538 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अपने को एक डेट याद रखनी। क्या याद रखनी? 1387। उनका जन्म को अगर 57 जोड़ देंगे उसमें तो क्या बन जाएगा? विक्रम संवत। 151 वर्ष। ये याद रखने कि उनकी मृत्यु जो हुई है वो 151 वर्ष के अंदर हुई। मृत्यु भी कैसे हुई? उन्होंने समाधि ली, अपना शरीर का क्या किया? त्याग किया। तो इस स्थान पर क्या बनी हुई? इनकी गुफा बनी हुई। क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। और 151 वर्ष के अंदर आयु के अंदर इन्होंने क्या किया? अपने शरीर का त्याग किया। फिर ये शरीर का त्याग करने के बाद में देशनोक के अंदर राव बीका ने इनका क्या बनाया? मंदिर बनाया। राव बीका ने इनका क्या बनाया? मंदिर बनाया। और इनके जितने भी वंशज है वो वहां पर चूहे हैं, सफेद जो चूहे हैं, सफेद चूहे, चूहे तो काले भी हैं वहां पे और सफेद भी हैं। चूहे क्या है? काले भी हैं और सफेद भी हैं। सफेद जो चूहे हैं उनका दर्शन शुभ माना जाता है वहां पर। हाँ, और अभी नहीं मिलेगा वो हम जब बहुत अच्छे कर्म कर लेंगे ना, हमारे जब बहुत अच्छे कर्म हो जाएंगे, हमको लगेगा कि हमने बहुत अच्छे काम कर लिए, तब हमको उनके दर्शन होंगे। आपको सफेद चील भी तभी दिखेगी जब आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छे काम कर लिए, और सफेद चूहा भी तभी दिखेगा जब आप अच्छे काम करेंगे। तो अभी आपका कर्म क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना। अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब तुमको दर्शन देंगे, और दर्शन देके तुमको आशीर्वाद देगी देवी कि तुम अपनी परीक्षा में क्या हो जाओ? सफल हो जाओ। हाँ, सफेद चूहे यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, तो वो सफेद चूहे काबा कहलाते, वो ही सफेद चूहे इनके वंशज हैं। क्या हैं? वंशज हैं। तो इन सब बातों को लिख लेते हैं एक बार। जन्म तो लिख लिया तुमने, लिखो। देखो, करणी माता ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग कर, करणी माता ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग कर करणी माता ने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग कर अपनी बहन गुलाबबाई का विवाह, अपनी बहन गुलाबबाई का विवाह देपाजी, जो कि कहाँ के हैं? देशनोक, ब्रैकेट में देशनोक लिखना,
अपनी बहन गुलाबबाई का विवाह देपाजी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, देशनोक से करवाया, से करवाया। गुलाबबाई और देपाजी का पुत्र लक्ष्मण, गुलाबबाई और देपाजी का पुत्र लक्ष्मण, गुलाबबाई और देपाजी का पुत्र लक्ष्मण, जिसे करणी माता ने गोद लिया, जिसे करणी माता ने क्या लिया, गोद लिया। देखो एक चीज और है, ये जो लक्ष्मण है, इस लक्ष्मण की मृत्यु हुई है सावन की पूर्णिमा के दिन। किस दिन हुई है, सावन की पूर्णिमा के दिन। और सावन की पूर्णिमा पे कौन सा त्योहार आता है, रक्षाबंधन। क्या आता है, रक्षाबंधन। तो चारण जो जाति है वो इस दिन क्या करती है, रक्षाबंधन नहीं बनाती है। क्या बनती है, रक्षाबंधन नहीं बनाती है। कब बनाती है, उसके अगले दिन पर। कब बनाती है, अगले दिन पर। और जो चारण जाति का प्रवेश है कोलाई झील के अंदर, वो कोलाई झील के अंदर प्रवेश भी नहीं करती है, क्योंकि उनके अंदर मृत्यु हो गई उनकी, लक्ष्मण की, चारण जाति के। उनकी मृत्यु कोलाई झील के अंदर डूबने से हो गई, तो चारण जो जाति है वो कोलाई झील के अंदर प्रवेश नहीं करती है। और सावन की पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन आता है, उस दिन चारण जाति अपना रक्षाबंधन नहीं मनाती, अगले दिन मनाती है। तो क्या लिख लिया, गोद लिया। अब लिखो लक्ष्मण की मृत्यु, लक्ष्मण की मृत्यु सावन पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा में ब्रैकेट में रक्षाबंधन कर देना, सावन पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन कोलायत झील, कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर के अंदर में डूबने से हुई, में डूबने से हुई। इसी कारण, इसी कारण परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप चारण जाति, चारण जाति रक्षाबंधन नहीं बनाती है, रक्षाबंधन नहीं बनाती है, रक्षाबंधन नहीं बनाती है। करणी माता ने, करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में, 151 वर्ष की आयु में, देखो बीकानेर और जैसलमेर है ना, बीकानेर और जैसलमेर गांव है। ये जो स्थान है वो है दियात्रा गांव। क्या गांव है, दियात्रा गांव, दियात्रा गांव। इस जगह पर इनकी गुफा बनी हुई है। तो करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में दियात्रा गांव, दियात्रा गांव कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। ये कहां पड़ता है, बीकानेर के अंदर। दियात्रा गांव में समाधि ली या अपना देह त्याग किया, दोनों में से कुछ भी लिख लो, देह त्याग किया। इसी कारण इनकी गुफा यहां स्थित है। इसी कारण इनकी गुफा कहां स्थित है, दियात्रा गांव में स्थित है, दियात्रा गांव में स्थित है। अब चलें आगे, यहां तक की बात हो गई। अब देखो, मान लो ये करणी माता का मंदिर है, ठीक है, ये करणी माता का मंदिर है। जब इस मंदिर को अपन ऊपर से देखते हैं तो ये उल्टे कटोरे के समान दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, उल्टे कटोरे के समान। तो इसी कारण करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। तो क्यों कहलाता है,
और जब हम इसको ऊपर से, जैसे कि वो ड्रोन से जब देखा जाता है, आजकल तो ड्रोन है फैसिलिटी, ड्रोन से देखा जाता है ऊपर से, तो कैसा दिखाई देता है? उल्टे कटोरे के समान। जब अपन कटोरे को उल्टा रख दे तो कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। उल्टा कटोरे के समान दिखाई देने के कारण ये मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। तो करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ। ऐसा चित्र बना के लिख लो, याद रहेगा जल्दी। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया करणी माता ने पूजा करी देशनोक आकर, और वो स्थान क्या कहलाया? नेहड़ी कहलाया। क्या कहलाया? नेहड़ी। तो करणी माता का पूजा स्थल क्या कहलाता है? नेहड़ी। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती बातें। करणी माता का पूजा स्थल क्या कहलाता है? पूजा स्थल क्या कहलाता है? नेहड़ी कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है, मतलब जब इस मंदिर का निर्माण जो शुरू हुआ है वो हुआ है राव बीका के काल में। कब हुआ है? मंदिर का निर्माण शुरू कब हुआ है? राव बीका के काल में। निर्माण की शुरुआत कब हुई है? वो हुई है राव बीका के काल में। पर अगर कहा जाए कि इसका आधुनिक निर्माण किसने कराया, तो वो कराया महाराजा गंगा सिंह ने। किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक निर्माण कराया महाराजा गंगा सिंह ने। तो मंदिर कहलाया मठ, पूजा स्थल क्या कहलाया? नेहड़ी। मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई राव बीका के काल में। आधुनिक निर्माण किसने कराया? महाराजा गंगा सिंह ने। अब देखो, करणी माता के मंदिर के अंदर जो सफेद चूहे हैं वो उनके क्या है? वंशज है। और वो सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। तो करणी माता के सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। और देखो, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चील। क्या है प्रतीक चिन्ह? सफेद चील। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? प्रतीक चिन्ह है सफेद चील। अगर आप मंदिर गए और आपको सफेद चील दिख जाती है तो इसका मतलब है आपने करणी माता के दर्शन कर लिए। किसके दर्शन कर लिए? करणी माता के दर्शन कर लिए। तो इनका प्रतीक चिन्ह है सफेद चील। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सफेद चील। और क्या कहा जाता है इनको? कहा जाता है, इनका एक उपनाम है। इनका उपनाम है काबो वाली किनियानी। नाम याद रखोगे। देखो, बचपन का नाम तो क्या है? रिद्धि बाई या रिद्धू बाई। उपनाम क्या है? काबो वाली किनियानी। काबा क्या हो गए? चूहे हो गए, मतलब काबो की रक्षा करने वाली। काबो की रक्षा करने वाली, तो काबो वाली किनियानी। काबो वाली किनियानी उपनाम है इनका, काबो वाली किनियानी। बचपन का नाम रिद्धू बाई। और क्या कहते हैं इनको? चूहों वाली देवी। क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी। अब देखो, हम जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते है ना। और जो परिक्रमा है वो कहलाती है ओरण। क्या कहलाती है? ओरण। तो करणी माता की परिक्रमा क्या कहलाती है? ओरण। ओरण क्या होता है? जैसे आपने मल्लीनाथ जी का नाम सुना होगा, है ना।
लोक देवता मल्लीनाथ जी। उन मल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास की जितनी भी भूमि खाली है, खाली भूमि हमेशा ओरण कहलाती है। मतलब इनकी जो परिक्रमा है वो किसी खाली भूमि के चारों ओर की जाती है, तो इनकी परिक्रमा क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। तो लिख लो, इनकी परिक्रमा जो है ओरण कहलाती है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहानी तो आपको याद रहेगी। परिक्रमा क्या कहलाती है? ओरण कहलाती है। इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयां रखी गई हैं। वो कढ़ाइयां हैं सावन व भादो कढ़ाइयां। कौन सी कढ़ाइयां हैं? सावन व भादो कढ़ाइयां। सावन व भादो कढ़ाइयां। सावन और भादो कढ़ाइयां। सावन और भादो कढ़ाइयां। अब देखो, जैसे मैंने आपको बादशाह के मेला, बादशाह की सवारी सब अलग अलग तरह से बताया था, वैसे ही सावन भादो से फेमस हमारे राजस्थान के अंदर 3-4 चीजें और हैं। तो वो सावन भादो की बात भी कर रहे थे। इनकी जो आरती है ना, वो 2 प्रकार से की जाती है। 2 प्रकार से आरती होती है इनकी। एक जो आरती होती है वो तो होती है सामान्य आरती। एक जैसे कभी बीकानेर के ऊपर कोई संकट आ गया तो संकट आने के ऊपर में भी अलग तरह से आरती की जाती है। तो आरती कितने प्रकार से होती है इनकी? 2 प्रकार से। आरती कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से। अब अपन इसके बाद में जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं सावन भादो की, कि हमारे राजस्थान के अंदर सावन भादो से रिलेटेड कुछ और चीजें फेमस है। तो इनके मंदिर में जो कढ़ाइयां हैं वो क्या है? सावन भादो। अब देखो, सावन भादो, सबसे पहले बात करो सावन भादो महल की। अगर सावन भादो महल की बात करेंगे तो वो होगा डीग। अब डीग नया जिला है ना। सावन भादो महल कहां पर है? डीग के अंदर। सावन भादो झील, और झील है आपकी सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। एक है सावन भादो झरना। सावन भादो झरना, और झरना से ज से जोधपुर याद रखना है अपने को। महल कहां पर है? डीग के अंदर। महल कहां पर है? डीग के अंदर। एक है सावन भादो नहर। सावन भादो नहर, और नहर है आपकी कोटा के अंदर। तो ये नोट डाल के लिख लेने वाली बातें। सावन भादो महल कहां पर है? डीग के अंदर। सावन भादो झील कहां पर है? सिरोही के अंदर। सावन भादो झरना जोधपुर। सावन भादो नहर कोटा। अब चले एक बार पीछे। अब देखो, ये करणी माता का मंदिर है। करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। क्यों कहलाता है? ड्रोन से ऊपर से देखने पर इसकी जो आकृति है, हाँ, उल्टा कटोरे जैसी दिखाई देती है। करणी माता का जो पूजा स्थल है, जहां पर करणी माता ने पूजा करी, वो क्या कहलाया? नेहड़ी कहलाया। इनके मंदिर के जो निर्माण की शुरुआत हुई है वो हुई है राव बीका के काल में। कब हुई है? राव बीका के काल में। पर आधुनिक निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इनका जो उपनाम है वो है काबो वाली किनियानी। काबा क्या है? उनके अंदर रहने वाला सफेद चूहा, जो कि उनके वंशज हैं। और काबो वाली किनियानी यानी काबो की रक्षा करने वाली। काबो की रक्षा करने वाली। इनको और चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। एक और नाम है इनका ओलों से रक्षा करने वाली देवी। किससे रक्षा करती है बारिश में? ओलों से। ओलों से रक्षा करने वाली देवी। ओलों से रक्षा करने वाली देवी। तो ये तीनों नाम आ जाए तो कौन है? करणी माता। करणी माता। इनके मंदिर में जो सफेद चूहे हैं वो क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? सफेद चील। परिक्रमा क्या कहलाती है? और सावन भादो क्या रखी है? कढ़ाइयां। अब मैंने आपको कुल देवी और इष्ट देवी 2 तरह की बातें बोली है ना, कुल देवी इष्ट देवी। तो देखो, जो करणी माता है ना, वो करणी माता कुल देवी तो है चारण जाति, क्योंकि इन्होंने चारण जाति में जन्म लिया। तो कुल देवी किसकी हो गई? चारण जाति की। कुल देवी किसकी है? चारण जाति की। पर इष्ट देवी मान लिया जाए तो बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की। और बीकानेर के राठौड़ कहां से गए? जोधपुर से गए। कहां से गए? जोधपुर से। पर अगर जोधपुर के राठौड़ों की
इष्ट देवी बात मान ली जाए तो वो है चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है ना, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के। तो पर अपन अब भी किसकी बात कर रहे हैं, करणी माता की। तो करणी माता कुल देवी किसकी है, चारण जाति की। पर अगर इष्ट देवी की बात करें तो इष्ट देवी है बीकानेर के राठौड़ों की। याद रखोगे, बीकानेर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की नहीं, बीकानेर के राठौड़ों की। इष्ट देवी किसकी है, बीकानेर की राठौड़ों की, बीकानेर राठौड़ों की। ठीक है, तो परीक्षा के अंदर सवाल आया कि करणी माता कुल देवी है किसकी, चारण जाति की। बहुत सी किताबों में गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा है। कुल देवी का मतलब यही होता है कि उन्होंने उस कुल के अंदर जन्म लिया है। क्या लिया है, जन्म लिया है। चाहे चारण कहीं पर भी हो, उनकी कुल देवी हमेशा यही रहेंगी। क्या रहेंगी, करणी माता। चाहे वो पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी रहते हो, निवास करते हो, उनका जो कुल है, उनकी जो कुल की देवी है वो कौन है, करणी माता। हो सकता है इष्ट देवी, आराध्य देवी जगह जगह पे अलग अलग उन्होंने मान ली हो अपने हिसाब से, तो उनको हम मान सकते हैं। पर इष्ट देवी किसकी है, बीकानेर के राठौड़ों की। क्यों है, बीकानेर और जैसलमेर के बीच में सीमा विवाद हो जाता है, तो बीकानेर और जैसलमेर के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। मतलब उनको कुछ प्राप्ति हो गई राठौड़ों को, इसलिए उनकी क्या कहलाई, इष्ट देवी या आराध्य देवी। इष्ट देवी या आराध्य देवी। हाँ, मैं वो भी लिखा देती हूँ। इष्ट देवी या आराध्य कौन है, बीकानेर के राठौड़ों की। तो एक बार नोट डाल के लिख लो, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता है। चामुंडा माता है, चामुंडा माता है, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको करणी माता समझ में आई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी, है ना। भूलोगे तो नहीं, कहानी तो नहीं भूलोगे, कहानी नहीं भूलनी, और मेन जो बातें हैं वो नहीं भूलनी है। अब इससे आगे की जो बात है वो अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे।